हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है उसका जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जंतु जगत जो है एनिमल किंगडम, इसको स्पष्ट रूप से दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है जिन्हें अपन सब किंगडम कहते हैं। फर्स्ट जो सब किंगडम आता है वो है प्रोटोजोआ, जो कि एक कोशिकीय जो है वो जीव इसके अंतर्गत आते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो सब किंगडम आता है वो है मेटाजोआ, और मेटाजोआ के अंतर्गत जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जो जीव है वो सभी इस सब किंगडम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ या सब किंगडम जो प्रोटोजोआ है उसके बारे में। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर एनिमल्स, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। दीज आर जनरली माइक्रोस्कोपिक, ये जितने भी जीव है ये सभी सामान्यतया सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी इनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ए सेलुलर और बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेल्स। अब इनमें जो है बॉडी जो इनकी है वो केवल एक ही कोशिका है, इसलिए इनको ए सेल्यूलर कहते हैं। और इनकी जो बॉडी है अलग अलग जो है वो कोशिकाओं से नहीं बनी होती है। तो विभाजन जो है कोशिकाएं जो है वो अधिक नहीं है, केवल एक ही कोशिका जो है वो सभी कार्य जो है वो इसमें करती है, इसलिए इनको ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी इसमें एकल जो कोशिका है वो सभी प्रकार के कार्य कर सकती है, लाइक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस प्रकार से बहुकोशिकीय जीव अपने कार्य करते हैं उसी प्रकार से इसमें एक कोशिका सभी प्रकार के कार्य कर सकती है। सिंगल सेल इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसमें जो सिंगल सेल या एकल कोशिका है वो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने का सामर्थ्य रख सकती है। इसमें बॉडी ऑफ प्रोटोजोआ इज़ बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, इसमें जो प्रोटोजोआ की जो बॉडी है यानी जो एक कोशिका है उसके चारों ओर जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ये इसके बॉडी के चारों ओर उपस्थित रहती है। अगला इसमें पॉइंट है पेलिकल। पेलिकल द आउटर थिन फर्म प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन सम स्पीसीज, इसमें जो पेलिकल है ये होती है एक बाहरी पतली और महीन जो सुरक्षात्मक परत है ये होती है, और कुछ स्पीसीज के अंदर ये प्रेजेंट रहेगी, तो इसे कहते हैं पेलिकल। साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियाई होता है। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, गोल्जी बॉडी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो इन सभी जो सेल ऑर्गेनल्स है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सम स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की कुछ स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित हो सकता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील धानियाँ, एन ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर या संरचनाएं होती है संकुचनशील धानियाँ ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, यानी परासरण नियमन या वाटर बैलेंस का कार्य करती है, यानी शरीर में जल की सांद्रता बनाए रखना। इन फ्रेश वाटर स्पीसीज, यानी जो स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन्स है उनमें ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। मैनी इंडिविजुअल्स पजेज 1, 2 और मैनी फ्लैजिला और न्यूमरस सीलिया, अनेक जो इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं या जो प्रजातियां आती है उनमें एक, दो या फिर अधिक फ्लैजिला होते हैं कशाब, और न्यूमरस सीलिया, और इसमें अनेक या असंख्य सीलिया यानी पक्षमाभ हो सकते हैं। मैनी प्रोटोजोन्स पजेज कॉम्प्लेक्स एरेज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स इन फ्लैजिला एंड सीलिया, इनमें अनेक जो प्रोटोजोन्स हैं उनके फ्लैजिला और सीलिया में सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म तंतु जो होते हैं उनका एक संयुक्त जाल या नेटवर्क पाया जाता है। डाइजेशन इज़ इंट्रासेल्युलर, यानी पाचन जो है वो अंतः कोशिकीय होता है, यानी जब कोशिका के अंदर कोई पार्टिकल जो फूड के रूप में है जब कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा एंडोसाइटोसिस द्वारा, फिर उसमें इसका पाचन होगा और फिर ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में
बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, यानी कोशिका जो है वो अपने सीक्रेशन जो है वो बाहर स्रावित करती है किसी भी फूड को पाचन करने के लिए। तो ये इस प्रकार का जो डाइजेशन है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेल्युलर। लेकिन प्रोटोजोआ में जो है वो डाइजेशन इंट्रा सेल्युलर पाया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है फूड वैक्यूल इज़ प्रेजेंट। इनमें जो खाद्य धानियाँ होती है वो उपस्थित होती है, यानी ये फूड स्टोरेज के लिए काम आती है। मोस्ट प्रोटोजोन्स लैक रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। अधिकांश प्रोटोजोन में श्वसन, परिसंचरण व उत्सर्जन के जो अंग है या उनके लिए जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं। गोनेड्स आर एब्सेंट इन प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है इसलिए इनमें गोनेड्स या जनद यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं। नो लार्वल स्टेज अकर्स इन देयर लाइफ साइकिल। इनमें जो जीवन चक्र जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का लार्वा अवस्था नहीं होती है। दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्लास्टुला स्टेज। इनमें जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है वो कोई ब्लास्टुला स्टेज से होकर नहीं गुजरता है। फ्रॉम द जाइगोट डेवलप्स ए न्यू इंडिविजुअल। इसमें जो जाइगोट सीधा बनता है और सीधा ही इंडिविजुअल यानी नया जो एडल्ट है वो बन जाता है। कॉलोनी फॉर्मेशन takes place in some species of protozoa by the division of asexual reproduction। इनमें जो निवह यानी कॉलोनी यानी ग्रुप ऑफ स्पीसीज यानी एक ही प्रजाति के जो जीव हैं वो अधिक संख्या में एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, उसे कहते हैं कॉलोनी फॉर्मेशन। तो इसमें कॉलोनी फॉर्मेशन जो है वो होता है और ये किसकी सहायता से होगा? अलैंगिक जनन की सहायता से। तो ये अलैंगिक जनन करके अनेक एक ही प्रकार के जो जीव है वो एक जगह पर एकत्रित रहते हैं, इसे कहते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं मेटाजोआ के बारे में, यानी कंसेप्ट ऑफ मेटाजोआ। द मेटाजोन्स आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। जितने भी मेटाजोन्स हैं ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बॉडी ऑफ मेटाजोआ इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेल्स विच में ट्रांसफॉर्म इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम इन मोस्ट केसेज। जो मेटाजोआ का जो शरीर है ये कोशिकाओं में विभाजित होता है, कोशिकाओं में बंटा होता है, और जिसके द्वारा जो है वो टिश्यू बनते हैं, यानी सेल्स के द्वारा टिश्यू यानी ऊतक बनते हैं, अंग बनते हैं और अंग तंत्र बनते हैं, और अधिकांश जो है वो मेटाजोन्स में ये पाए जाते हैं। सिंगल एनिमल कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस बाय डिफरेंट सिस्टम इन मोस्ट ग्रुप। इसमें एक ही जो एनिमल है वो अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्य है वो कर सकता है और उनमें कार्य करने के लिए अलग अलग जो है वो तंत्र पाए जाते हैं। मेटाजोन सेल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड कैनॉट सर्वाइव इन आइसोलेटेड कंडीशन। तो मेटाजोन्स में जितनी भी कोशिकाएं हैं यानी ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, टिश्यूज होते हैं इनके अंदर, इनमें ऑर्गन्स होते हैं और सिस्टम होते हैं। अब यदि इनमें इनकी कोशिकाएं या कोई ऑर्गन को बाहर निकाल दिया जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता है, यानी ये जीवित नहीं रहेगा, और इसलिए ये कहलाते हैं कि ये आपस में सभी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती है। जितनी भी कोशिकाएं हैं जीव में सभी एक दूसरे पर निर्भर करेगी। अगला पॉइंट इसमें आता है मेटाजोआ में, इंडिविजुअल सेल ऑफ मेटाजोआ इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो मेटाजोआ की जो सेल होती है उसके चारों ओर भी एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा उपस्थित होती है। पेलिकल इज एब्सेंट। इनमें जो पेलिकल है वो अनुपस्थित रहेगा। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन मेटाजोआ। मेटाजोआ की सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर स्पीसीज। स्पॉन्ज, जो संकुचनशील धानियाँ हैं वो केवल जो स्वच्छ जलीय स्पंज है केवल उनमें पाई जाएगी। मैनी सेल्स आर मोनो और मल्टी सीलिएटेड। इनमें जो अधिकांश कोशिकाएं हैं वो एकल या बहु पक्षमा भी हो सकती है। सीलिया एंड फ्लेजिला हैव सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इनमें जो सीलिया होते हैं यानी पक्षमाप और फ्लेजिला या कशाप, इन दोनों की जो संरचना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर वो सेम होती है और इनमें ये मोस्टली 9+2 संरचनाएँ पाई जाती है। 9 जो है पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं और 2 जो है वो सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। तो ये संरचनाएँ दोनों में पाई जाती है। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर और बोथ, यानी इनमें जो पाचन है वो अंतःकोशिकीय भी हो सकता है
या बाह्य कोशिकी भी हो सकता है, या दोनों ही प्रकार का उपस्थित हो सकता है एक साथ। अगला पॉइंट आता है फूड वैक्यूल इज एब्सेंट। इनमें जो खाद्य धानियाँ हैं वो अनुपस्थित रहेगी। लोअर ग्रुप्स ऑफ मेटाजोन्स डू नॉट पजेज सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। जो लोअर ग्रुप है मेटाजोन्स, जिन्हें लोअर मेटाजोन्स कहते हैं, उनके अंदर परिसंचरण या श्वसन या उत्सर्जन के लिए संरचनाएं नहीं होती है। हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन एंड क्लोरोक्रूनिन ऑल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन मैनी ग्रुप्स ऑफ मेटाजोआ। तो जितने भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स या श्वसन वर्णक है, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन, क्लोरोक्विनिन, ये सभी जो है वो उपस्थित हो सकते हैं मेटाजोआ के अंदर। गोनेड्स प्रेजेंट एक्सेप्ट अ फ्यू लोअर मेटाजोन्स ग्रुप। इनमें जो जनद होते हैं वो उपस्थित होते हैं, यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम जो होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं वो उपस्थित रहेंगे, लेकिन कुछ लोअर मेटाजोन जो होते हैं उनके अंदर ये गोनेड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। मोटाइल लार्वा इन देयर लाइफ साइकिल। इनके जीवन चक्र में एक गतिमान जो लार्वा है वो उपस्थित होता है। द डेवलपमेंटल स्टेजेस पजेज द एम्ब्रियोनिक ब्लास्टुला एंड गैस्टुला स्टेज। जब इनमें भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो उनमें ब्लास्टुला व गैस्टुला अवस्थाएं पाई जाती है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिविलेंट इन सम स्पंज। जो निवह फॉर्मेशन होता है या कॉलोनी बनाने की जो प्रक्रिया है, ये अधिकांश स्पंज में, निडेरियंस में और कुछ लोअर कॉर्डेट्स, उनके अंदर ये कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो पाई जाती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के स्तर के बारे में पढ़ेंगे।